नमस्ते प्यारे बच्चों। हिंदी प्रथम भाषा कुमार भारती के शीर्षक ब्रजवासी भाग 1 के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि भगवान कृष्ण के पालने वाले माता पिता कहाँ पे रहते थे? तो मैं आपको बता देती हूँ, ब्रज में रहते थे। उन्हीं ब्रजवासियों का वर्णन इस पद में किया गया है। जब अक्रूर जी मथुरा से गोकुल आते हैं और कृष्ण को लेकर चले जाते हैं, उस समय माँ यशोदा, गोपियां और ब्रजवासी किस तरह से व्यथित हैं, दुखी हैं और अपने दुख को किस तरह से व्यक्त कर रहे हैं, सूरदास ने उन्हीं का वर्णन किया है। तो देखिए, शीर्षक है ब्रजवासी। आइए बच्चों, ब्रजवासी पद जानने से पहले इसके कवि भक्त सूरदास का जीवन परिचय जान लेते हैं। भक्त सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा में हुआ था। 1580 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। भक्त सूरदास वात्सल्य रस के मर्मज्ञ कवि माने जाते हैं। आपने श्रृंगार और शांत रसों का भी बड़ा मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। आप हिंदी भाषा के सूर्य कहे जाते हैं। आपका काव्य सृजन ब्रज भाषा में हुआ है। आपके पदों में ज्ञता है। आपके भ्रमर गीत में सगुण और निर्गुण का उत्तम विवेचन हुआ है। उसमें वियोग एवं प्रकृति सौंदर्य का सूक्ष्म और सजीव वर्णन किया गया है। आपकी प्रमुख कृतियां हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती आदि। ये ब्रजवासी पद सूरसागर से लिया गया है। आइए जानते हैं इस पद में क्या क्या है। भक्त सूरदास जी ने इन पदों में उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए हैं। गोकुलवासी कृष्ण वियोग से व्यथित हैं। प्रथम 3 पद में आपने माता यशोदा एवं गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति प्रेम एवं उनकी अनुपस्थिति में उनके दुख को दर्शाया है। प्यारे बच्चों, चौथे पद में उद्धव गोकुल से लौटकर मथुरा में श्री कृष्ण को गोकुल निवासियों, पशु पक्षी, प्रकृति का उनके प्रति प्रेम, विरह, कष्ट सुनाते हैं। और अंतिम पद में श्री कृष्ण के ब्रज भूमि एवं वहाँ के निवासियों के लगाव का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है। आइए बच्चों, ब्रजवासी पद का पहले सस्वर वाचन करते हैं, उसके बाद शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद इसका भावार्थ स्पष्टीकरण करेंगे। जसोदा बार बार यों भासै, जसोदा बार बार यों भासै, हे को ब्रज हितु हमारो चलत गोपाल ही राखै। कहा काज मेरे छगन मगन कौ, नृप मधुपुरी बुलायो। सुफलक सुत मेरे प्राण हरन कौ, काल रूप है आयो। बरु यह गोधन हरौ कंस सब, मोहि बंदी लय मेलो। इतनो सुख कमल नयन मेरी, अखियान आगे खेलो। बासर बदन बिलोकत जीवो, निस निज अंकम लाऊं। तिहि बिछुरत जो जियो कर्म बस, तो हंसी काहि बुलाऊं। कमल नयन गुण टेरत टेरत, दुखित नंद जुकी रानी। अगला पद है प्रीति करी काहु सुख न लहूं। इस पद में गोपी ये बता रही है कि प्रीत करने से किसी को सुख नहीं मिला है, उस पे ही वर्णन किया गया है। प्रीति करी काहू सुख न लहूं, प्रीति पतंग करी पावक सौ, आपे प्राण दहूं। अलिसुत प्रीति करी जल सुत सौ, संपुट माज गयों।
सारंग प्रीति करी जुनाद सो सन्मुख बान सहऊं। हम जो प्रीति करी माधव सो चलत न कछु कहूं। सूरदास प्रभु बिन दुख पावत नैनन नीर बहूं। प्रीति करी काहू सुख न लय हूं। आइए बच्चों कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। आया है भाषा। भाषा मतलब कहती है, कहती है, कहती है। कोऊ आया है, कोऊ, कोऊ, को मतलब कोई, कोई। हितु, हितु, हितु मतलब हितैषी, शुभचिंतक या हित चाहने वाला। राखै, राखै, राखै मतलब रोक ले, रख ले, रोक ले या रख ले। काज, काज मतलब काम, काम। नृप, नृप राजा। मधुपुरी, मथुरा, मधुपुरी किसको कहते हैं? मथुरा को, मथुरा, मथुरा। सुफलक सुत, सुफलक सुत अर्थात कौन है ये? अक्रूर जी, अक्रूर जी। सुत मतलब पुत्र होता है। काल रूप यमराज का रूप धारण करके, यमराज। बरु बल्कि, बल्कि। बासर, बासर दिन। विलोकत देखना, विलोकत, विलोकत देखना। जीवो, जीवो मतलब जीवित रहो, जीवो मतलब जीवित। फिर है निशि, निशि, निशि मतलब रात। निशा होता है, निशा मतलब रात। निज, निज खुद, अपने। माँ यशोदा कहती ना अपने अंकों में लेकर। अंकम, अंकम, अंकम मतलब गोद में लेकर। तिहि, तिहि उससे। बिछुरत, बिछुरत अलग। टेरत, टेरत पुकारते, सॉरी, टेरत पुकारते। काहू, काहू, देखिए काहू कोई भी। लहो, इसे देखें, लहो, लहो मतलब प्राप्त किया, अर्थात सुख मिलना से है यहाँ पे। पावक, पावक अग्नि, पावक अग्नि। प्राण, प्राण। अलिसुत,
फलिसुत भौरा, भौरा। जलसुत कमल, जलसुत, सुत कमल। संपुट, संपुट मतलब पुष्पकोश, जिसमें भौरा बैठ के रस पान करता है, पुष्पकोश। माझ, माझ अंदर, अंदर। गह्यो, गह्यो, गह्यो मतलब फंस जाना। सूर्यास्त होता है तो वो फंस जाता है, उसमें फंस जाना। सार मृग, चित्र मृग, सारंग चित्र मृग। नैनन आंख, नैन, नैनन ये नैन, नैनन मतलब आंख। आंख का अगर पर्यायवाची आ जाए तो नैन, विलोचन, नेत्र, आंख। नीर पानी या आंसू से है। आइए बच्चों, ब्रजवासी पद का भावार्थ देखते हैं। ब्रजवासी पद में सूरदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब अक्रूर जी मथुरा आते हैं और कृष्ण को लेकर चले जाते हैं। उस समय माँ यशोदा, गोपियां और ब्रजवासी किस तरह से व्यथित हैं, उसी व्यथा का यहाँ वर्णन किया गया है। पहले पद में माँ यशोदा का वर्णन किया गया है कि माँ यशोदा किस तरह से ब्रजवासियों से क्या कहती हैं। जसोदा बार बार यह भासे, माँ यशोदा बार बार यह कहती हैं, भासे कहती हैं। माँ यशोदा बार बार कहती हैं, क्या कहती हैं? हे को ब्रज हितु हमारा चरत गोपाल ही राख है। इस ब्रज में कोई मेरा हितैषी है जो मेरे जाते हुए गोपाल को राख है, रोक ले। इस ब्रज में कोई मेरा हितैषी या मेरा हित चाहने वाला या मेरा कोई शुभ चिंतक है क्या, जो जाते हुए मेरे कृष्ण को, मेरे गोपाल को रोक ले। कहा काज मेरे छगन मगन को नृप मधुपुरी बुलायो। मथुरा में कौन सा ऐसा काम पड़ गया है मेरे कृष्ण का जो मथुरा का राजा कंस उन्हें बुलाया है। कौन सा ऐसा काम आ गया है मथुरा में जो मथुरा का राजा कंस उन्हें मथुरा में बुलाया है। सुफलक सुत मेरे प्राण हरण को काल रूप है आयो। सुफलक सुत, सुत यानी पुत्र होता है, सुफलक सुत यानी अक्रूर जी। अक्रूर जी मेरे प्राण हरने के लिए, हरण अर्थात लेने के लिए काल रूप यमराज का रूप धारण करके आए हैं। अक्रूर जी मेरे प्राण लेने के लिए यमराज का रूप धारण करके आए। कैसे प्राण लेने के लिए आए हैं कि यदि कृष्ण से माँ यशोदा बिछुड़ जाएंगी तो बता रहे हैं कि मेरे प्राण चले जाएंगे, और इसीलिए वो कह रही हैं कि अक्रूर जी मेरे प्राण लेने के लिए यमराज का रूप धारण करके आए हैं। बरु यह गोधन हरो कंस सब मोहि बंदी लय मेलो। बरु बल्कि यह मेरी सभी गायें ले ले कंस, मुझे बंदी बनाकर जेल में डाल दे, लेकिन मेरे कृष्ण को यहाँ से न ले जाए। बल्कि कंस मेरी सभी गायें ले ले, मुझे बंदी बनाकर जेल में डाल दे, लेकिन मेरे कृष्ण को यहाँ से न ले जाए, मेरे कृष्ण को मुझसे अलग न करे। इतना सुख कमल नयन मेरी अखियान आगे खेलो। इतना सुख मुझे दे दे कि मेरे कमल के समान नैनों वाले श्री कृष्ण को मैं अपने आंखों के सामने खेलते हुए देख सकूं। राजा कंस मुझे इतना सुख दे दे कि मैं कमल के समान नैनों वाले श्री कृष्ण को अपने आंखों के सामने खेलते हुए देख सकूं। यहाँ पे देखिए कमल नयन, कमल रूपी नयन, ये आ जाएगा कर्मधारय समास। यहाँ पे बार बार आया, देखिए कई बार अव्ययी भाव समास है। बासर बदन बिलोकत जीवो निस निज अंकम लाऊं। कह रहे कि मैं उनको दिन भर अपनी आंखों से देखकर जीवित रहूं। उनको जब खेलते हुए देखूं तो दिन भर उनको देखकर
मैं जीवित रहूं, दिन भर उनको देखते रहूं और देखकर मैं जीवित रहूं, और रात में उनको अपने अंकों में लेकर के, अंकों यानी गोद में लेकर के सो जाऊं। दिन भर उनको देखती रहूं, बिलोकत देखती रहूं, और रात में उनको अपने अंकों में लेकर, गोद में लेकर सो जाऊं। तिहि बिछुरत जो जीवो कर्म बस, तो हंसी काहे बुलाओ। कह रहे कि यदि कृष्ण से बिछुड़ने के बाद, बिछुड़ने के बाद यदि मैं कर्मवश, दुर्भाग्यवश जीवित रही, तो मैं किसको हंस करके बुलाऊंगी। कमल नयन गुण टेरत टेरत, दुखित नंद जुकी रानी। सूरदास जी कहते हैं कि इस तरह से कमल के समान सुंदर नयनों वाले श्री कृष्ण के गुणों का गान करते करते नंद की पत्नी महारानी यशोदा अत्यंत दुखी हो जाती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि इस तरह कमल के समान सुंदर नयनों वाले श्री कृष्ण के गुणों का गान करते करते या पुकारते पुकारते नंद की पत्नी महारानी यशोदा अत्यंत दुखी हो जाती हैं। दूसरे पद में एक गोपी क्या कहती है, देखिए, प्रीति करी काहू सुख न लय हो। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर उनके वियोग में दुखी होकर एक गोपी कहती है कि प्रेम चाहे जिससे भी करो, प्रेम चाहे जिससे भी करो, उसका अंत हमेशा दुखदायी होता है। काहू सुख न, आज तक प्रेम करने वाला कभी किसी को सुख नहीं मिला है। प्रीति पतंग करी पावक सो आपय प्राण दह। पतंगा आग से प्रीति करता है, प्रेम करता है, तो उसका अंत आग में जलने से ही होता है, क्योंकि वह प्रेम में अपने आप को आग में क्या करता है, समर्पित कर देता है। प्रीति पतंग करी पावक सो आपय प्राण दह। पतंगा आग से प्रेम करता है और उसका अंत आग में जलने से ही होता है, क्योंकि वह प्रेम में अपने आप को आग में समर्पित कर देता है। उसी प्रकार अलिसुत प्रीति करी जलसुत सो संपुट माज गयो। अलिसुत यानी भौरा, जलसुत यानी कमल। और किस तरह से कम पुष्प उसमें जो संपुट होता है उसमें भौरा, अब इसमें देखिए किस तरह से भौरा कमल से प्रेम करता है। अलिसुत प्रीति, भौरा कमल से प्रेम करता है, वह कमल के फूल के बीच बैठ जाता है और अंत में सूर्यास्त के बाद वह कमल की पंखुड़ियों में अर्थात कमल के फूल के बीच बंद होकर अपने प्राण त्याग देता है। वो प्रेम में इतना लीन हो जाता है उसको समय का पता ही नहीं चलता है और अपना प्राण त्याग देता है। सारंग प्रीत करी जुनाद सो सन्मुख बान सहयो। हिरण नाद से प्रेम करता है, सारंग मतलब हिरण, हिरण नाद से प्रेम करता है। नाद सुनकर वह अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है, जिसके कारण बहेलिये के बाण से उसे भेद दिया जाता है। बाण सहयो, जिसके कारण बहेलिये के बाण से उसे भेद दिया जाता है, बहेलिये के बाण द्वारा वह मारा जाता है। हम जो प्रीति करी माधव सो चलत न कछु कहो। कह रहे हैं कि गोपियां कहती है कि हमने किससे प्रेम किया था, कृष्ण से प्रेम किया था, और उन्होंने गोकुल से जाते समय हमें बताया तक नहीं कि वह मथुरा जा रहे हैं। कुछ कहकर जा सूरदास प्रभु बिन दुख पावत नयन निर्भय। अब वो कह रहे हैं कि यदि कुछ कहकर जाते तो हमें इतना दुख नहीं होता। हम जो प्रीति करी माधव सो चलत न कछु हूं। कह रहे हैं कि हमने तो प्रेम माधव से किया था, लेकिन माधव जाते समय जब गोकुल से जाने लगे तो हमें बताए भी नहीं। यदि बता के जाते तो शायद हमें इतना दुख नहीं होता। सूरदास प्रभु बिन दुख पावत नयन निर्भय। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां इतनी दुखी हैं कि उनके नेत्रों से सदैव आंसू बह रहे हैं। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां इतनी दुखी हैं कि उनके नेत्रों से हमेशा सदैव आंसू बह रहे हैं। आइए बच्चों, ब्रजवासी पद का पहले और दूसरे पद का आकलन करके देखते हैं। पद्यांश देखिए, पहला है जसोदा बार बार दुखित नंद जुकी रानी, और दूसरा है प्रीति करी काहू नयनन नीर बहव। इसका आकलन करके देखते हैं। संजाल पूर्ण कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल जहाँ पूर्ण करना होता है, आप देखेंगे यहाँ पे आपको 4 आंसर होते हैं। माँ यशोदा की कृष्ण वियोग में कही हुई बातें। माँ यशोदा कृष्ण के वियोग में क्या क्या बातें कहती हैं,
तो कोई शुभचिंतक कृष्ण को जाने से रोक ले। कोई शुभचिंतक या हितैषी भी लिख सकते हैं कि कृष्ण को मेरे जाने से रोक ले। दूसरा है, क्यों कंस ने कृष्ण को मथुरा में बुलाया है? क्यों कंस ने कृष्ण को मथुरा में बुलाया है? कंस मेरे गोधन ले ले तथा मुझे भी बंदी बना ले। कंस मेरे गोधन ले ले तथा मुझे भी बंदी बना ले, या बंदी बनाकर कारागार में डाल दे। अक्रूर मेरा प्राण लेने के लिए काल बनकर आया है, या ये भी लिख सकते हैं कि अक्रूर जी मेरा प्राण लेने के लिए यमराज का रूप धारण करके आए। ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। इस प्रकार ये 4 आंसर होंगे, आधा आधा नंबर का होगा। अगर 2 सही होगा तो आपको 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। मेरे बच्चों, दूसरा है यहाँ पे देखिए संजालपुर करिए, इसमें भी 4 आंसर हैं। प्रीति करने वालों के लिए प्रेम का परिणाम। जो लोग प्रीति किए हैं उनको उनका क्या परिणाम हुआ है? पतंग पावक में जल गया, पतंग पावक में जल गया। भौरा कमल कोश में बंद हो गया, भौरा कमल कोश में बंद हो गया। चित्रमृग बहेलिये के बाण का शिकार हो गया, चित्रमृग बहेलिये के बाण का शिकार हो गया। और जाते समय कृष्ण ने गोपियों से कुछ नहीं कहा, क्योंकि कृष्ण भी गोपियां भी कृष्ण से प्रेम करती थी। अब देखिए ऐसे भी आंसर होगा। प्यारे बच्चों, तीसरा है असफल प्रीति के लिए पद्य में प्रयुक्त उदाहरण। दूसरे से संबंधित ये क्वेश्चन है। अब देखिए, पतंग तथा पावक का उदाहरण है, पतंग तथा पावक का। भौरा तथा कमल का, भौरा तथा कमल का। चित्रमृग तथा नाद का, चित्रमृग यहाँ पे देखिए तीसरा रहेगा, सॉरी यहाँ पे तीसरा रहेगा। चित्रमृग तथा नाद का, और गोपियों का माधव से, मतलब गोपियों तथा माधव का। पावक से, भौरे का कमल से। देखिए, पतंगा का पावक से, भौरे का कमल से, चित्रमृग का नाद से, और गोपियों का माधव से। अब अगला है, ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। देखिए यहाँ पे आया है पावक, ठीक है। अब ऐसा प्रश्न बनाना है जिसके उत्तर में पावक आ जाए। पावक मतलब आग, अग्नि। मानव लकड़ी जलाने के लिए किसका प्रयोग करता है? तो आग का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? क्वेश्चन मार्क रहेगा। अगला है नीर। प्यास लगने पर मानव को किसकी आवश्यकता पड़ती है? प्यास लगने पर मानव को किसकी आवश्यकता पड़ती है? पानी की, नीर की, किसकी आवश्यकता पड़ती है? इसमें दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है, पड़ती है। दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है, मछली किसके बिना जिंदा नहीं रह सकती है? तो नीर या पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकती है। अगला है, मथुरा का राजा कौन था? मथुरा का राजा कौन था? ध्यान रखिए, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। देखिए, मथुरा का कौन था? तो कंस था। अब अगला है, यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। ये जो देशज शब्द होते हैं वो तद्भव शब्द होते हैं। अब इसका तत्सम शब्द क्या होगा? तो बासर का वासर होता है, वासर। निशि का तत्सम शब्द होता है निशि। जसोदा का यशोदा, यशोदा। बरु का बल्कि, बल्कि। मोहि का मुझे। प्राण का प्राण। प्यारे बच्चों, इस पाठ से संबंधित भाषा बिंदु देखते हैं। सामासिक विग्रह कर समास के नाम लिखो। इसमें पहला है, देखिए, ब्रजवासी आया है, शीर्षक ही है उस पद का, ब्रजवासी। ब्रज में निवास करने वाला, तत्पुरुष समास।
और ब्रज में निवास करता है जो वह, ये आ जाएगा आपका तो बहुब्रीहि समास। मतलब इसमें भी दोनों समास हो सकता है। ब्रज में निवास करने वाला तत्पुरुष समास, क्योंकि देखिए यहाँ पे कारक चिन्ह आया है, जिसमें कारक चिन्हों का लोप होता है वो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। अब ब्रज में निवास करने वाले हैं जो वो, तो ब्रजवासी आ जाएगा बहुब्रीहि समास। गोधन, गाय रूपी धन, कर्मधारय समास। गाय रूपी धन एक विशेष है, दूसरा विशेषण, कर्मधारय समास। कमल नयन, कमल के समान नयन, ये हो जाएगा कर्मधारय समास। और कमल के समान नयन है जिसके वह, कमल के समान नयन है जिसके वह अर्थात कृष्ण जी, वो हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। तीसरा पद प्रधान है, वहां बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जल सुत, जल का सुत है जो वह, जल का सुत कौन है? कमल, बहुब्रीहि समास। प्यारे बच्चों, ब्रजवासी पद में 2 पदों का हमने सस्वर वाचन किया, उसके कठिन शब्दों को देखे, उसके भावार्थ को जाने और उससे संबंधित आकलन कृत के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। शेष भाग 2 में। धन्यवाद।